हेलो दोस्तों, आप सभी गोविंद में तमिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो फ्री यूट्यूब लेक्चर जो शुरू हुआ था उसमें इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है और सूत्र जो होता है वास्तविक संख्या का वो हो चुका है। क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड से या यूपी बोर्ड से, तो हम लोग बीटीसी एनसीईआरटी बुक से चलने वाले हैं। तो अदर बोर्ड भी देख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं वो फ्री में अगर मैथ में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, यहाँ पर बात होती है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम सही ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही आसान है, कुछ चैप्टर है थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वो भी अच्छा से समझा जाए तो आसान ही है। ठीक है, उसी सारी चैप्टर को हम लोग इस चैनल पे समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छा अंक लाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो ड्रीम है 450 ड्रीम बैच जो है इसका नाम है, और इसमें हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बीटीसी का प्रश्नावली जो है 1.1 उसका पहला नंबर सवाल देखने वाले। पहला नंबर सवाल जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हम लोग को मौसा निकालना है। तो पहले बात देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक मौसा निकालने का नियम होता है, तकनीक होता है, जिससे हम लोग मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहला नंबर में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। तो अब हम लोग एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल है पहला का, ठीक है। पहला नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, 135 और 225। तो सबसे पहले जान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से मौसा निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है जो कि आप लोग को याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। इसी का हिंदी अगर लिखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ जो है शेषफल होता है। क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, इसको आप बच्चा से ही सूत्र में याद किए होंगे और 10th क्लास में सिर्फ इसी का ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। तो आप लोग को अभी देखना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होता है, ए होता है जो दोनों में से जो ज़्यादा बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। तो ए की जगह पे 225 हो जाएगा। सिंपल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप मसा रफ पेज में निकाल सकते हैं या बगल में निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बगल में नहीं निकालना है, अंतिम पेज में रफ करना है। ठीक है, 225 का सिंपल मसा अगर आपको आता है तो सिंपल मसा निकाल लीजिए। 135 से कम 135 घटाइएगा तो 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया 90 बचा। फिर यहाँ पर आप 135 उतारिएगा, 135 उतारने के बाद फिर 1 से लगाइएगा, 90 लगेगा, फिर 5 4, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ 90 उतारिएगा, 45 दूना 90, यानी कि यहाँ 3 भागों में कटा है, यानी 3 लाइन में हमारा इसको सजाना होगा। तो सबसे पहले समझिए कि जो सबसे बड़ा रहता है उसको ए कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको बी कहते हैं, जितना मर्तबे यानी भागफल जो होता है उसको क्यू कहते हैं, शेषफल जो होता है उसको आर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग को सजाना है, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पे 225, तो बी के जगह पे हमारा 135 होगा। और एक तो 135 गुने ए का जोड़ शेषफल हमारा 90 है तो 90 लिखेंगे। और एक ट्रिक यहाँ पर ये है कि अगर 135 यहाँ है तो इसको खसका करके यहाँ ला सकते हैं और बराबर दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा राउंड में हमारा बड़ा वाला 135 हो जाता है, दूसरा वाला जो है बी हमारा ये बन जाता है, क्योंकि ए जब ई बनेगा तो बी और क्यू ए और आर ये बन जाता है। ठीक है, तो अब 135 बराबर क्या होता है, 90 को यहाँ लिख लीजिए, 90 गुने क्या एक मरतबे ही लगेगा, फिर प्लस कितना होगा 45 45। अब आगे चलिए, तो आगे क्या करना है, 135 है तो या फिर 90 को यहाँ उतारिए और 45 है तो 45 गुने 2
और जोड़ से 0, यानी r बराबर 0 आ जाए तो आप समझिएगा यही हमारा जो है यही लास्ट लाइन है। और एक लाइन इसमें का आंसर कौन होगा, तो बराबर के बगल वाले जो होगा b के स्थान पर उस वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 45 हमारा आंसर है। ठीक है, जहाँ पर 0 आ गया है शेषफल, तो इसीलिए यही 45 आंसर होगा। तो हम अच्छा से लिखेंगे, अतः मसा बराबर क्या लिखेंगे, अतः मसा बराबर 45 आंसर। इस प्रकार से लिख करके अगर बनाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स फिक्स हो जाता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हैं इस प्रकार से बनाते हैं तो। और नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर हम लोग का सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में क्या है सो देखिए, सेकेंड नंबर में ए बराबर ये होगा बड़ा वाला और बी बराबर ये होगा। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग सिंपल मसा कर लेते हैं। 38 220 इसको करना है 196 से करते हैं। 196 दूना क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए 2 छक 12 1 दूना 18 19 नहीं कटेगा। तो एक मरतबे हम लोग लगाएंगे 196, फिर घटाते हैं तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अब अगला अंक उतारते हैं 2, तो अब देखते हैं कितना मरतबे से कटता है। मरतबे कट जाएगा तो 9 मरतबे हम लोग लगाते हैं। 9 छक 54, 9 छक 54 हासिल 5 99 81 5 86 8 9 8 17। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, इधर 15 में से 6 गया तो 9, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, 980। अब देखिए कितना से करता है तो 19 55 95, 5 मरतबे आपको पूरा पूरा कर जाएगा। 5 छक 30 3 95 45 3 48 4 5 चेकम 5 4 9। ठीक है, 980 यानी एक ही बार में कट गया। तो सिंपल हमारा जो है क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा जो है सूत्र है। और इसके माध्यम से हम लोग लिखेंगे 38,220 बराबर बी के जगह पे 196 है और क्यू के जगह पे हम लोग को 195 आया है और आर के जगह पे हमको 0 आया है। तो हमारा एक ही लाइन में ये मौसा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः मौसा बराबर क्या लिख देंगे, अतः मौसा बराबर 196। लेकिन ये याद रखिएगा बराबर साइन के बगल में जो भी होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 196 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर में दिया गया है कि पहला 867 है और 255 है। कितना है, 867 और 255। इसको भी बहुत आसानी के साथ हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर सवाल की 867 और 255 है। तो पहले रफ कार्य करते हैं, 255 इधर लिखते हैं और ये इधर 867 है और इसको हम 255 दूना कर देंगे। 3 मरतबे तो कटेगा, 25 3 75, 3 से भी कट जाएगा तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, घटाइएगा तो 2 0, इधर क्या बच जाएगा आपको 1। अब फिर आगे चलिए, 225 यहाँ उतारिए और 102 दूना 204। देखिए 225 नहीं 255 है, आपको भी ये गलती हो सकती है इसलिए ध्यान से लिखिएगा, इसीलिए हमने गलती किया। देखिए 225 नहीं 255, 255 उतारिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप अगर बनाए होंगे पहले तो हो सकता है कि गलती हो गया होगा। 102 दूना 204, अब घटाइएगा तो 1 और 5। ठीक है, इधर कट गया और इधर 102 फिर से उतरेगा, 51 दूना 102। हमारा जो है कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। r बराबर 0 हमारा आ गया। अब इसको लिखना कैसे है सो देखिए, यहाँ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर पहले लिखेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे हमारा पहले होगा 867, तो 867 लिखेंगे। बराबर में लिखेंगे क्या, b बराबर 255, 255 गुने क्यू बराबर 3 और r बराबर 102। अब अगला लाइन में हम लोग लिखेंगे 255 ए हो जाएगा और उसके बाद 102 यहाँ आ जाएगा। 102 से भाग करें तो 102 गुने 2 मरतबे आया तो 2 प्लस शेषफल जो है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर 102 बड़ा हो जाता है यानी ए हो जाता है। फिर 51 गुना 2 जोड़ 0
यानी यहाँ पर आपको पता चल गया कि r बराबर 0 आ गया, यानी कि हमारा बराबर के बगल वाला जहाँ r बराबर 0 है उसी लाइन के बराबर के बगल वाला जो होगा राइट साइड वाला वही हमारा उत्तर होगा। अतः मसा बराबर क्या हो जाएगा, तो मसा बराबर कितना हो जाएगा 51। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइएगा तो 2 नंबर आपको फिक्स होगा। तो पहला नंबर हमारा सवाल जो है समाप्त होती है, पहला का तीनों हम लोग एनसीईआरटी का पूरा किए। अब अगला नंबर सवाल समझते हैं क्या है। सेकेंड नंबर जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। पढ़िए पहले क्या लिखा गया। पहले लिखा गया कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सिंपल पूर्णांक का मतलब वैसा होता है जो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर लेकिन दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, तो हम लोग समझते हैं। वैसे इसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, तो लैंग्वेज अगर लिख करके समझाया जाए तो अधिकांश बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, आप फटाक से मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए कि 6q+1 6q+3 6q+5, तो कह रहा क्यू कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है 1 2 3 कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दिया गया धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दिया गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना है। यानी ये सब जो है धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। अगर कोई भी अंक डालते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाता है तो यह जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 6q+1 के रूप में q के जगह पे अगर 1 लेते हैं तो 6q यानी 6q में गुना करेंगे 6 1 यानी 7, फिर इसमें भी गुना करेंगे तो 6 गुने 1 6 और 3 9। ठीक है, सेकेंड में 9। थर्ड में अगर करते हैं तो थर्ड में हमारा प्राप्त होता है 6 एकम 6 और 6 5 11, यानी 6 3 6 5। कहने का मतलब ये लगातार जो संख्या आ रही है वो विषम पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक का मतलब वैसा संख्या जो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है। यानी पूरा जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या -1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, वो सारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है ना, तो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक तो है ही ये तीनों, लेकिन इसमें भी कह रहा है विषम पूर्णांक। तो देखिए 7 भी विषम है, 9 भी विषम है और 11 भी विषम है। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो क्रम लिखा गया ये क्रम सही है। तो हमको क्या करना था, सीधे ही करना था। तो इसको लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर 1 नंबर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अगर लैंग्वेज से समझाते तो आपको समझ में भी नहीं आता और आपका नंबर भी छूट सकता था। सिंपल भाषा में समझ गए आप। अगला नंबर क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे आता नहीं है लेकिन समझ लेते हैं कि क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब ऐड करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसमें एक ट्रिक है जो कि याद रखिएगा कि अधिकतम अगर पूछता है तो हम इसका मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अधिकतम पूछेगा तो मौसा और न्यूनतम पूछेगा तो लसा निकालते हैं। तो सिंपल यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, यह 2 हमको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। तीसरा नंबर सवाल में पहला दिख रहा है कि 616 है और दूसरा दिख रहा है 32 है। तो इसका हम किसी भी विधि से मौसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग का वो जो यूक्लिड विभाजन वाला सवाल है उस डिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर BQ+R लिखते हैं। उससे पहले आप सिंपल भी निकाल सकते हैं, 32 से 616। ठीक है, अब निकालिएगा तो 32 से कै मरतबे लगेगा, 2 मरतबे तो लगे नहीं, 1 मरतबे लगेगा 32, घटाइएगा तो 9 2 29 6। अब देखिए कटने वाला है कि नहीं,
7, 9 3 27, 9 दूना 18, 1 9 3 27, 9 मरतबे लग जाएगा। 9 दूना 18, 1 9 3 27, 1 28। अब घटाइएगा तो 16 में से 8 गया 8, इधर कट गया। इधर आप 32 यहाँ पर उतारिएगा, 32, 28 8 है तो 8 चौका 32। यहाँ शेषफल क्या आ गया 0। तो सिंपल ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब है ए के जगह पे 616 हो जाएगा, बी के जगह पे 32 हो जाएगा, गुने क्यू के जगह पे 19 हो जाएगा, जो आर के जगह पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सेकेंड लाइन में हम लोग लिखेंगे ए बराबर 32 हो जाएगा, बी बराबर 8 हो जाएगा, क्यू बराबर 4 हो जाएगा, और प्लस में शेषफल क्या है तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जहाँ शेषफल 0 आता है उसके बराबर के राइट साइड वाले हमारा उत्तर होता है, यानी अतः मसा बराबर 8 होगा। या इसको लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो उन स्तंभों की उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है तो 8 है। ऐसे करके लिख के आप आंसर दे सकते हैं। तो सिंपल ये समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल सेम 2 नंबर सवाल जैसे बताया वैसा ही समझ लीजिए। यहाँ पर संकेत के माध्यम से दिया गया समझाने के लिए कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह जो संख्या दिया गया है 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में जो लिखा जा सकता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस में ही आएगा। यहाँ पर सम और विषम का चर्चा किया गया है, देख लीजिए। यहाँ दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में है। तो इसमें प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना है, लेकिन सिंपल समझा जाए तो समझ लीजिए क्या कैसे करना है। धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि अगर m के जगह पर कोई भी पूर्णांक लेते हैं, माइनस का भी पूर्णांक लेकर के देख लीजिए तो माइनस आएगा, और इधर प्लस का अगर लेते हैं धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस है, धन का मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला। तो आप इस माध्यम से इसको समझ सकते हैं, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसको स्किप करके आगे देखिए आगे क्या है। आगे भी जैसे हम लोग 2 नंबर सवाल पढ़े हैं उसी प्रकार से इसको भी समझा जा सकता है, लेकिन जो चौथा और पांचवा दोनों सवाल सेम है। तो प्रमेयिका का प्रयोग करके हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लंबा वीडियो हो रहा है इसके लिए।